हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है छेड़छाड़। अब छेड़छाड़ क्या होता है और ये किसके अंतर्गत आता है, मैं आज आपको अपने वीडियो में बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको सेक्शन 354 यानी कि छेड़छाड़ के मामलों के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो पे आपको बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छेड़छाड़ पर जो कानून बनाए गए हैं वो सेक्शन 354 के तहत हैं। अगर दोषी करार दिए गए तो वहाँ पे आपको 5 साल की सज़ा होगी, जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान इंगित किया गया है। इसके साथ यहाँ आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे अमूमन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 354 तो है ही, लेकिन सेक्शन 354 को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे आप खंड अ ब स द कर सकते हैं या ए बी सी डी कर सकते हैं। तो सेक्शन 354 ए के अंतर्गत किसी को अगर गलत नियत से आप छूते हैं तो आप वहाँ पे छेड़छाड़ के कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे। सेक्शन 354 ए पार्ट 2 के तहत अगर किसी महिला से आप सेक्स की मांग करते हैं तो भी आप दोषी करार किए जाएंगे। सेक्शन 354 ए के तहत पार्ट 3 के तहत महिला की बिना मर्जी के बिना अगर आप उसको पॉर्न दिखाने की कोशिश करते हैं तो भी आप उसके अंतर्गत दोषी करार किए जाएंगे। और अगर आप सेक्शन 354 ए पार्ट 4 के तहत अगर किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करते हैं तो भी आप वहाँ पे दोषी करार किए जाएंगे। अगर इन मामलों में आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा होती है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूं कि इसमें सेक्शन 354 बी भी जोड़ा गया है। अब मैंने आपको सेक्शन 354 ए में पार्ट ए बी सी डी करके बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सेक्शन 354 बी की मैं बात करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 354 को 4 भाग में विभाजित किया गया था। सेक्शन 354 ए, सेक्शन 354 बी, सेक्शन 354 सी, सेक्शन 354 डी। अब सेक्शन 354 ए में जो 4 पार्ट से मतलब आप कौन सी ऐसी गंदी हरकत करोगे जिसके अंतर्गत आप 354 ए के तहत दोषी करार किए जाओगे और उसमें कितने साल की सज़ा होगी मैं बता चुकी हूँ। अब मैं आपको 354 बी के बारे में बताने वाली हूँ कि इसके अंतर्गत अगर आप किसी भी महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करते हैं या उसको कपड़ा उतारने पर मजबूर करते हैं या उकसाते हैं तो भी आप सेक्शन 354 बी यानी कि सेक्शन 354 बी के तहत दोषी करार किए जाएंगे। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो कम से कम 3 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है इसमें। अब सेक्शन 354 सी में क्या है कि किसी महिला के प्राइवेट एक्ट की अगर फ़ोटो लेते हैं आप, प्राइवेट एक्ट की फ़ोटो यानी कि अगर वो किसी शौचालय का इस्तेमाल कर रही है या किसी मॉल में वो कपड़े बदल रही है, अगर इस तरीके का आप उसकी मर्ज़ी के बिना आप उसका वीडियो बनाते हैं या अगर आप उसकी मर्ज़ी से भी वीडियो बनाते हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से उस वीडियो को एक्सपोज नहीं करना चाहती है, लेकिन आप उसकी मर्ज़ी के बिना उस वीडियो को आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आप वायरल कर देते हैं तो वो महिला आपके ऊपर 354 बी के तहत सी के तहत आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का मुकदमा डाल सकती है। अब सेक्शन 354 सी में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा आपको इसमें हो सकती है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेक्शन 354 डी क्या है कि किसी लड़की की मर्ज़ी के खिलाफ अगर आप उसका पीछा करते हैं, पीछा करने का मतलब आप समझ रहे हैं जैसे वो कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी मर्ज़ी के खिलाफ आप उसका पीछा कर रहे हैं और उसको असहज महसूस करा रहे हैं तो आप यहाँ पे सेक्शन 354 डी के तहत दोषी करार पाए जाएंगे। पीछा करने के मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा होगी और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ कि 354 ए बी सी डी के अंतर्गत एसिड अटैक को भी जोड़ दिया गया है। अब 354 के बाद आप थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दें कि एसिड अटैक पर भी कानून बनाया गया, सख्त कानून बनाया गया, क्योंकि ये जो एसिड अटैक है ये इन्हीं से संबंधित होता है। पहले तो आप लड़की का पीछा करोगे, फिर उसके साथ उसको छूने की कोशिश करोगे, फिर उसके कपड़े से रिलेटेड कुछ कांड करोगे या आप उसका वीडियो बनाते हो। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हो और उसके बाद अगर लड़की मना करती है तो उसके ऊपर एसिड अटैक किया जाता है, मतलब एसिड से उसको जलाने की या उसका फेस या उसकी बॉडी को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरीके का संज्ञान होता है तो वो 326 ए के तहत आता है।
ध्यान दीजिएगा, ये सारे सेक्शन में आपको दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नहीं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बता रही हूँ, सीआरपीसी के अंतर्गत नहीं, आईपीसी के अंतर्गत बता रही हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत ही सरल तरीके से इसको बताने में सफल हुई हूँ। और इसके साथ ही मैं एसिड अटैक में आपको बता दूँ, जो कि मैं बता रही थी कि एसिड अटैक के मामले जो आईपीसी के अंतर्गत धारा 326A और 326B के तहत केस दर्ज होते हैं, और इसमें अधिकतम उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो में जो मैंने 354A, B, C, D और 326A और B को डिफ़ाइन किया है, आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आपको यूज़फुल, बेनिफिशियल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या अगर आपको झूठ मूठ के मामलों में 354A, B, C, D के अंतर्गत किसी भी झूठ मूठ के मामले में अगर आपको फंसाया गया है, तो आप फ्री लीगल सर्विस आप मुझसे पा सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लूँगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करते हैं तो मैं उसका चार्ज नहीं लूँगी आपसे, ये मैं खुद बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई लीगल प्रोसीडिंग मुझसे करवाते हैं, कोई भी विधिक प्रक्रिया करवाते हैं, तो उसकी फ़ीस मैं लूँगी आपसे। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।